बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स लेक्चर नंबर है आज हमारा 72। एमसीक्यूज़ की हमने तैयारी करनी है। आज आपने ध्यान से लेक्चर को समझना है। हमने पंजाब बोर्ड के पेपर डिस्कस करने हैं। ये पहला पेपर है मुल्तान बोर्ड 2023 फर्स्ट एनुअल। एमसीक्यू 1 की बात करते हैं। इफ़ ए इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x1 then order of A into A ट्रांसपोज इज। मैट्रिक्स ए का ऑर्डर 3x1 है, तो अब हम देखेंगे ऑर्डर ऑफ ए 3x1 देन ऑर्डर ऑफ ए ट्रांसपोज 1x3। ठीक है, ट्रांसपोज में क्या करते हैं, हम रो कॉलम्स को इंटरचेंज कर देते हैं। तो फिर ऑर्डर ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज, मतलब इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये सेकंड वाला और उसके फर्स्ट वाला कैंसिल हो जाएगा। फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड और उसका फर्स्ट कैंसिल, बाकी बचेगा हमारे पास 3x3। तो ये हमारे पास ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन डी आ जाएगा। सेकंड एमसीक्यू की बात करते हैं। b² - 4ac लेस देन 0 फॉर ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0। अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो तो फिर नेचर ऑफ द रूट्स क्या होती है, कम्प्लेक्स और इमेजिनरी। ठीक है। नंबर 3, अंडर व्हाट कंडीशन वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या है कि एक रूट हमारे पास अल्फ़ा होगा, दूसरा माइनस अल्फ़ा होगा। ठीक है, ये एडिटिव इनवर्स होता है। तो जब आप सम की बात करेंगे, सम ऑफ द रूट्स, सम का फार्मूला क्या होता है, -b/a, और सम इन रूट्स का सम करते हैं अल्फ़ा प्लस माइनस अल्फ़ा माइनस b/a। इसी क्वेश्चन में देखें तो b क्या है, b इसमें p है, डिवाइडेड बाय a इसमें क्या है, इसमें a जो है ना 1 है। ठीक है, अब ये माइनस और प्लस अल्फ़ा कैंसिल हो जाएंगे, 0 बचेगा, -p। अगर -p को इधर लें तो +p, इधर बाकी बचेगा 0। तो ये कंडीशन आ जाएगी हमारे पास ऑप्शन ए में। ठीक हो गया। आइए नेक्स्ट मूव करते हैं एमसीक्यू नंबर 4 की तरफ। पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ दिस इक्वेशन, इसके पार्शियल फ्रैक्शन कौन से बनेंगे, इसका डी ऑप्शन बनता है। ठीक हो गया। फिफ्थ एमसीक्यूज़ की बात करते हैं। फिफ्थ टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, फिफ्थ टर्म, पांचवी टर्म कौन सी होगी, ये फर्स्ट वाली है, ये सेकंड, ये थर्ड, मतलब फर्स्ट वाली ये 3, 6, 12। अब देखें इनमें क्या सीक्वेंस बनता है, डबल हो रहा है, 3 का डबल 6, 3 6 का डबल 12, 12 का डबल फिर कितना हो जाएगा 24, और फिर आ जाएगा 48। ये पांचवा नंबर होगा, ऑप्शन इसका बी आएगा। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज सिग्मा के स्क्वायर, सिग्मा के स्क्वायर का एक फिक्स फार्मूला है, प्रूफ है इसका, ये सी ऑप्शन आएगा। n × n+1 2n + 1/6। 7 की बात करते हैं, NC10 देन व्हाट इज़ n। ये असल में एज ए शॉर्ट क्वेश्चन भी है, एज ए एमसीक्यू भी है, दोनों तरीके से इसको चेक कर सकते हैं। अगर एज ए एमसीक्यू हम सोल्व करते हैं तो n की जगह हम इसमें चेक करते हैं कोई ऑप्शन। पहला n की जगह 12 पुट करते हैं, क्या बनेगा 12c6 इक्वल टू 12 × 11 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। 12c6 का मतलब क्या होगा, NCR का फार्मूला क्या होता है, सॉरी ये 13 रहेगा, NCR का फार्मूला होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल n - r फैक्टोरियल। इधर भी हम यही काम करेंगे, 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल, 12 - 6 का फैक्टोरियल। राइट साइड वैसी की वैसी रहेगी। 12 फैक्टोरियल को एक स्टेप एक्सपेंड करें अगर हम, या नेक्स्ट स्टेप पे करेंगे 6 फैक्टोरियल, 12 - 6 6 फैक्टोरियल आ जाएगा।
इक्वल टू 12 क्रॉस 11। अगर हम इस साइड पे वो फैक्टोरियल कंप्लीट करते हैं तो क्या बन जाएगा फिर, ये सॉरी हमने यहाँ पर मिस्टेक की है, NC 10 है, मैंने यहाँ 6 लिखा है, ये नीचे 10 है, ठीक है, ये 10 आएगा, इधर भी ये 10 आ जाएगा, 12C यहाँ पर भी 10 आ जाएगा, इधर आएगा 10 फैक्टोरियल, तो ये आएगा 2 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो अगर हम इस साइड को ऐसे रहने दें, 12 मल्टीप्लाई 11 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, क्या बनेगा, 12 का फैक्टोरियल अगर एक्सपेंड करें एक स्टेप, 12 इंटू 11 फैक्टोरियल तक, और या एक स्टेप अगर हम और एक्सपेंड कर दें, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 10 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, और दूसरी साइड वैसे रहेगी, तो 10 फैक्टोरियल कट जाएगा, 12 11 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, इधर भी 12 11 2 फैक्टोरियल, सेम आंसर आ गया। किस ऑप्शन से आया है हमारे पास, ये आया है 12 से, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट MCQ नंबर 8 है, इफ़ A एंड B आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स देन P A इंटरसेक्शन B इक्वल टू, इसमें B ऑप्शन आ जाएगा। इंडिपेंडेंट इवेंट्स का इंटरसेक्शन का फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ B। 9 सम ऑफ कोफिशिएंट्स इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन। बाइनोमियल एक्सपेंशंस कौन से होते हैं, कोफिशिएंट जो होते हैं वो होते हैं N0 प्लस N1 प्लस N2 एंड सो वन Nn, और इनका जो सम होता है वो होता है 2 की पावर n के इक्वल, ठीक है, ये प्रूफ भी है, इसका ऑप्शन डी आ जाएगा। NMCQ में लिखा हुआ है थर्ड टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, इसकी थर्ड टर्म क्या होगी, क्या फार्मूला होता है बाइनोमियल सीरीज़ का, 1 प्लस 2x की पावर -1, 1 प्लस पावर लिखेंगे हम -1 डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल, 2x की पावर 1 प्लस का साइन -1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, 2x की पावर 2 एंड सो वन। हमें थर्ड टर्म चाहिए, 1 माइनस 2x, ये थर्ड टर्म आएगी, -1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल 2 होता है, ये बनेगा 4x का स्क्वायर एंड सो वन, 1 माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 2 कट जाएगा, 4x का स्क्वायर एंड सो वन, ये थर्ड टर्म आएगी 4x स्क्वायर, तो ऑप्शन इसका कौन सा आएगा, सी। नेक्स्ट मूव करते हैं 11 MCQ की तरफ। रेडियस ऑफ सर्कल इन विच द आर्म ऑफ सेंट्रल एंगल, मतलब ये इस तरह अगर हम सर्कल बना लें ऐसे शॉर्ट सा रफ सा, तो हमारे पास ये रेडियस हमने फाइंड करना है, एंगल ऑफ मैयर 1 रेडियन, इसमें एंगल जो है 1 रेडियन है, ऑफ आर्क लेंथ जो है ना वो 35, ये आर्क लेंथ 35, आर्क लेंथ L होती है, क्या फार्मूला होता है इसमें, L इक्वल टू आर थीटा, 35 इक्वल टू आर थीटा, इसमें 1 है, तो R इसमें क्या आएगा, 35 आएगा, तो ए ऑप्शन आ जाएगा। 12 MCQ की तरफ आते हैं। 3 साइन अल्फ़ा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फ़ा, ये तो एक प्रॉपर फार्मूला है साइन ट्रिपल एंगल का, साइन 3 अल्फ़ा का फार्मूला है, बी ऑप्शन आएगा। रेंज ऑफ सीकेंट, सीकेंट की रेंज ये लिखी हुई है, डी ऑप्शन आएगा। y ग्रेटर देन इक्वल टू 1, y लेस देन इक्वल टू -1, ठीक है। मेजर ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल ABC, A13 B14 C15, हम इसमें पहले S फाइंड करेंगे, S क्या होता है, A प्लस B प्लस C/2, तो 13 प्लस 14 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना बनेगा, 42 डिवाइडेड बाई 2, तो S हमारे पास आ जाएगा 21। फिर हम डेल्टा फाइंड करेंगे, डेल्टा क्या होता है, S इंटू S माइनस A S माइनस B S माइनस C अंडर रूट, तो हम S की वैल्यू पुट करेंगे, 21 माइनस 13, 21 माइनस 14 और 21 माइनस 15 अंडर रूट, ठीक हो गया, 21 8 7 6 अंडर रूट।
अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा का आंसर आएगा। उसके बाद हमने फाइंड करना है स्मॉल आर। आर होता है डेल्टा ओवर एस। डेल्टा हमारे पास आया है, इसमें आएगा डेल्टा हमारे पास आएगा 84। तो डेल्टा 84 डिवाइडेड बाय एस 21, तो ये 4 आ जाएगा। ठीक है, आप लोग खुद भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है 15 विद यूजुअल नोटेशन द सर्कम रेडियस कैपिटल आर। कैपिटल आर का फार्मूला होता है ए बी सी ओवर 4 डेल्टा। ए ऑप्शन आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी, इसका फार्मूला होता है, तो ये ऑप्शन इसका बी बनेगा। साइन इनवर्स ए इंटू 1 माइनस बी स्केयर प्लस बी इंटू 1 माइनस ए स्केयर, इसका ऑप्शन बी आ जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला है। सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन साइन माइनस √3/2। ये हम एज ए शॉर्ट क्वेश्चन देखें तो इसको सोल्व कर सकते हैं, वैसे हम इसको डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं। कैसे? ये जो ऑप्शन सारे दिए हुए हैं हम इनको चेक कर लें या इसको सोल्व कर लें। सोल्व करने का इसका मेथड ये हो सकता है कि साइन एक्स माइनस √3/2 है। पहले हम देखेंगे इसका रेफरेंस एंगल। रेफरेंस एंगल, किस एंगल पे साइन की वैल्यू √3/2 होती है? पाई/3 पे होती है। ठीक है, फिर साइन नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन किस किस में होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में पाई में ऐड करते हैं रेफरेंस एंगल को, और फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 पाई में से माइनस करते हैं रेफरेंस एंगल को। तो ये बनेगा एलसीएम 3 लेंगे तो 3 पाई और 4 पाई/3 आ जाएगा। इसका 3 एलसीएम लेंगे 6 - 1 5 पाई/3 आ जाएगा। इसका ऑप्शन सी आता है। वैसे आप दूसरा एक आसान तरीका भी है, आप इनमें से ऑप्शन को चेक भी कर लें, डायरेक्ट पुट कर दें किस किस पे आंसर साइन का -√3/2 आता है। ठीक है, कैलकुलेटर भी चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ आते हैं, 18 की तरफ। x प्लस आयोटा वाई इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा, ये पोलर फॉर्म होती है। और इसमें जो एंगल होता है पोलर एंगल, वो फाइंड किया जाता है इस फार्मूले से, टेन इनवर्स y/x। ठीक है। 19 अ कंपाउंड स्टेटमेंट इफ़ p देन q। इफ़ p देन q जो कंडीशन होती है वो होती है एक कंडीशनल। ठीक है। स्केयर मैट्रिक्स ऑल द एलिमेंट्स बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल आर 0। प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट सारे 0 हों, मतलब इस तरह से हो सकता है इसका 1 2 3 0 4 5 0 0 और ये 6। मेन डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाले सारे अगर 0 हों तो इसको कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये ऑप्शन बी आ जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट दूसरा पेपर हम शुरू करते हैं। लाहौर बोर्ड 2023 फर्स्ट एनुअल, पिछले साल का ये लाहौर बोर्ड का पेपर है। देखें क्योंकि एमसीक्यूज़ इन्हीं में से एमसीक्यूज़ ज़्यादातर देते हैं। प्रोडक्ट ऑफ ऑल 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। यूनिटी कहते हैं 1 को। 1 के क्यूब रूट्स ये वाले होते हैं 1 ओमेगा स्केयर। तो ये देख लें, इनका हमने क्या फाइंड करना है? प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो 1 ओमेगा स्केयर क्या होता है? ओमेगा क्यूब हो जाएगा। तो हमें पता है ओमेगा क्यूब 1 होता है। ठीक है, इसका ऑप्शन 1 सी आएगा। PE probability of E events represents the probability of an event E and 0 less than equal to probability of E less than equal to 1। अगर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाए हम इसको कहेंगे इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, अगर 0 हो जाए तो। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 1 0। 1 0 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, इसका फार्मूला होता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का a/a² प्लस b² कॉमा माइनस b/a² प्लस b²। ए की जगह ये फर्स्ट वाला हम इसको कह सकते हैं ये ए है पहला, दूसरा बी है। ए की जगह 1, बी की जगह 0 पुट कर दें तो क्या बनेगा? 1/1² प्लस 0² माइनस 0/1² प्लस 0²।
ये तब भी 10 ही आएगा, क्योंकि ये आइडेंटिटी है कम्प्लेक्स नंबर में, आइडेंटिटी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वही होता है, इसका सी ऑप्शन ही आएगा। आइए नेक्स्ट मूव करते हैं 4 की तरफ। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बिटवीन 1 and 16। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फार्मूला होता है प्लस माइनस अंडर रूट ए बी। प्लस माइनस अंडर रूट ए की जगह 1, बी की जगह 16, तो सारा 4 आएगा। ठीक है, प्लस माइनस 4 आता है, लेकिन यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन यही मैच हो रहा है। विच वन ऑफ देन इज यूनरी ऑपरेशन। यूनरी ऑपरेशन होता है जो सिर्फ एक एलिमेंट पे अप्लाई किया जाए, जैसे निगेशन है, क्योंकि आप जब ट्रूथ टेबल बनाते हैं, पी की बात करते हैं, पी है ट्रू और फॉल्स, तो उसका जो निगेशन होगा, देखें वो एक ही एलिमेंट पे ले जाता है निगेशन, वो फॉल्स को ट्रू, ट्रू को फॉल्स कर देता है, तो निगेशन एक एलिमेंट पे लिया जाता है। ठीक है, यूनरी ऑपरेशन। मल्टीप्लिकेशन में तो 2 एलिमेंट्स आते हैं, जैसे 2 × 3। एडिशन में भी 2 एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन में भी 2 एलिमेंट्स को माइनस करते हैं, निगेशन एक ही एलिमेंट पर अप्लाई होता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ रैशनल फ्रैक्शन, प्रॉपर इम्प्रॉपर 2 ही होती हैं। 7 रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कौन कौन से होंगे? 2 और 5 होंगे, क्योंकि अगर हम इसके फैक्टर बनाए तो इसके फैक्टर बनेंगे x-5 x-2, एक 5 आंसर आएगा, एक 2 आएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट मूव करते हैं MCQ नंबर 8 की तरफ। MCQ नंबर 8 में ए स्केयर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3×3, तो जब उसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो 3×3 का मतलब जब k बाहर आ जाएगा वो k की पावर 3 ही आ जाएगी। ठीक है, जब हम कॉमन लेंगे। ठीक है, ये 3×3 ऑर्डर होगा तो k 3 आएगा, अगर 4×4 ऑर्डर होगा तो k 4 आएगा, 5×5 ऑर्डर होगा तो k 5 आ जाएगा। ठीक है, 9 MCQ की तरफ बात या 9 MCQ की बात करते हैं अब। अरिथमेटिक मीन बिटवीन दीज 2 नंबर्स। अरिथमेटिक मीन का फार्मूला क्या होता है? 2 नंबर्स को ऐड करके 2 पे डिवाइड करते हैं हम, 2x + 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 कॉमन ले लेंगे, x + 1/2, 2 2 कट जाएगा, x + 1 आंसर आएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन ए आ जाएगा। 10 MCQ की बात करते हैं। स्केयर मैट्रिक्स है इज स्क्यू हर्मिशन। स्क्यू हर्मिशन कौन सी होती है? जिसका ट्रांसपोज लें और वो माइनस आ जाए, बी ऑप्शन आएगा। पीरियड ऑफ टेंजेंट फंक्शन। टेन फंक्शन का जो पीरियड होता है वो होता है ओनली पाई। नेक्स्ट MCQ की तरफ आते हैं। MCQ नंबर 12। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट डजंट अकर। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई के ऊपर ये जो बार नज़र आ रहा है ना आपको, इसका मतलब है कि इवेंट इसमें शामिल नहीं होगा, तो ये एक्चुअली एक भी फार्मूला है, एक प्रूफ है, ये फर्स्ट ऑप्शन से मैच करेगा। ठीक है, सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। किस एंगल पे साइन की वैल्यू 1/2 होती है? ठीक है, 30 पे होती है, π/6 का मतलब 30 है। 1 - 2 साइन स्क्वायर एक फार्मूला है डबल एंगल का, cos 2 अल्फा होता है, cos इनवर्स 1/2 किस पे cos की वैल्यू 1/2 आती है? π/3 60 पे आती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट मूव करते हैं 16 MCQs की तरफ। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ a + x⁴n। अच्छा, इसमें एक कंसेप्ट याद रख लें, अगर हम आपने कभी और किया हो, अगर a + b का स्क्वायर ओपन करते हैं तो ये बनता है a का स्क्वायर + 2ab + b का स्क्वायर। अब देखें पावर इसमें कितनी है? 2 है, इसमें टर्म्स कितनी है? 3 हैं, मतलब पावर 2 है तो टर्म्स ना एक ज़्यादा होगी, इसलिए अगर इसमें पावर n है तो टोटल टर्म कितनी होंगी? एक ज़्यादा होगी, n + 1 होगी। 2π/3 रेडियन इन डिग्री। 2π/3 कितना बनता है? 120। ठीक है, हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं। 2π/3 है, रेडियन है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हम इसको 180/π से मल्टीप्लाई करेंगे, पाई पे कट जाएगा, 360 62 सा 120 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फार्मूला है डेल्टा/s, ये हमें पता है r ही होता है।
ये ऑप्शन आएगा, ये फार्मूला। स्टेटमेंट इज होल्ड फॉर, ये स्टेटमेंट एन स्केयर ग्रेटर देन n प्लस 3 कब होगी? क्या पुट करें? 3 पे होगी, 3 पे। अगर हम 3 पुट करें तो ये बनेगा 3 का n की जगह 3 पुट करें, 3 का स्केयर ग्रेटर देन 3 प्लस 3, 9 ग्रेटर देन 6 आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए स्टेटमेंट 2 आ गई। और किसी ऑप्शन पे ये नहीं आएगा। 20 ये फार्मूला, ये भी डेल्टा का, ये रोज़ फार्मूला होता है ये। नेक्स्ट MCQ की तरफ आते हैं। अब ये तीसरा पेपर लाहौर बोर्ड, ये वो फर्स्ट सेकंड ग्रुप था, ये फर्स्ट ग्रुप है। 2023 फर्स्ट एनुअल मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3। मॉडुलस फाइंड किया जाता है रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर और उसका अंडर रूट। ठीक हो गया। रियल का स्केयर 1 आ जाएगा, ये भी स्केयर से कट जाएगा, प्लस हो जाएगा अंडर रूट 3, 4 अंडर रूट 2 आ जाएगा। ठीक हो गया, इसका ऑप्शन सी आ जाएगा। नेक्स्ट MCQ की तरफ आते हैं। इफ अ फंक्शन f फ्रॉम a टू b इज सच दैट रेंज इज नॉट इक्वल टू बी सेट, रेंज बी सेट की इक्वल ना हो, किस में होता है ये? इनटू फंक्शन में बाय डेफिनेशन। इफ ए इज अ स्केयर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 6, अभी हमने ऐसा MCQ किया है 6 ऑर्डर के MCQ के लिए k की पावर 6 बाय रहेगी। ठीक है, लास्ट वाला ऑप्शन आ जाएगा। ट्रिवियल सोल्यूशन कौन सा होता है जिसमें सारे आंसर 0 आ जाएं? डी ऑप्शन मैच होगा इसमें। आइए नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 2 एंड 3, 2 एंड 3 इसके रूट्स हैं। सम ऑफ द रूट्स कैसे निकालते? पहले इनको ऐड कर देंगे, 2 प्लस 3 5। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कैसे निकालते हैं? इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 आ जाएगा। हमें पता है इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस एस क्या फाइंड किया हमने? 5x, पी हमने 6 फाइंड किया, तो इसका ऑप्शन ए वाला ही मैच हो रहा है। ये सबसे आसान मेथड होता है चेक करने का। सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, यूनिटी 1, क्यूब रूट्स का सम 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये 0 होता है। ठीक है, ऑप्शन इसका आ जाएगा सी। पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ दिस, सबसे पहले देखें ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय, इन ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। डिग्री सेम है, डिग्री सेम है तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। नेचुरल टर्म बाहर आ जाएगी, 1 से चेक करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1, माइनस से साइन चेंज होगा तो कट जाएगा, 2 आएगा। मिक्स्ड फॉर्म क्या बनेगी? क्वोशंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइज़र, 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक एक्स माइनस 1 और एक एक्स प्लस 1 आएगा। तो यहीं से हमें आइडिया हो जाएगा 1 प्लस किस में है? 1 प्लस सिर्फ एक ऑप्शन में आ रहा है, सी वाले में। ठीक है, इसी के यही आंसर आते हैं। नेक्स्ट MCQ की तरफ मूव करते हैं। MCQ नंबर 8, सेवन्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस। सेवन्थ टर्म क्या होगी? ये पहली टर्म है, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, मतलब इस सीरीज को कंप्लीट करते हैं। देखें कितने का डिफरेंस है। पहले में 4 का डिफरेंस है, फिर 5 का डिफरेंस है, फिर 6 का डिफरेंस है, मतलब आगे फिर 7 का डिफरेंस होगा, फिर 8 का डिफरेंस होगा, फिर 9 का होगा। 1 2 3 4 5 6 7, ये सेवन्थ टर्म है 41। सेवन्थ टर्म इसमें पूछ रही हैं 1 2 3 4 5 6 और ये 7, सेवन्थ टर्म इसमें 41 बनती है। ये 4 टर्म है जी। सेवन्थ टर्म इसमें ऑप्शन नहीं है तो हम इसको लिख सकते हैं ये ऑप्शन 41। ठीक हो गया। 9 की बात करते हैं। अरिथमेटिक मीन बिटवीन 2 अंडर रूट एंड 3 इंटू 2 अंडर रूट। अरिथमेटिक मीन क्या होता है? ऐड करके 2 पे डिवाइड, 2 अंडर रूट प्लस 3 इंटू 2 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2, 2 अंडर रूट कॉमन आ जाएगा, बाकी बचेगा 1 प्लस 3 4 ओवर 2, कटेगा 2 इंटू 2 अंडर रूट आएगा। ठीक है, ऑप्शन इसका ए आ जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं NP2। n की जगह हम नंबर चेक करेंगे, इसको सोल्व भी कर सकते हैं। वैसे NP2 का मतलब है n फैक्टोरियल, परमुटेशन का फार्मूला n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 2 का फैक्टोरियल इक्वल टू 30 n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 2 का फैक्टोरियल, कट जाएगा। 30 को हम ले सकते हैं 6 मल्टीप्लाई 5, तो देख लें यहीं से क्लियर है। n इंटू n माइनस 1, 6 इंटू 6 माइनस 1,
हम 5 को लिख सकते हैं 6 माइनस 1, तो n के सामने 6 लिखा हुआ है। ऑप्शन इसका बी वाला आ जाएगा। इफ़ ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स, ओवरलैपिंग कुछ ना कुछ एलिमेंट्स कॉमन होने चाहिए, ठीक है। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ओवरलैपिंग के लिए यह फार्मूला होता है जो सी ऑप्शन में आ रहा है हमारे पास। आइए नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ मूव करते हैं। सेकंड टर्म, इसमें हमने फाइंड करना है इसकी सेकंड टर्म क्या होगी। ए ओवर टू, टू ओवर ए की पावर 6, ए ओवर टू प्लस माइनस 2 ओवर ए होल पावर 6, ठीक हो गया। 6 0 ए ओवर 2 की पावर 6 प्लस 6 1 ए ओवर 2 की पावर 5 माइनस 2 ओवर ए। हमें बहरहाल सेकंड टर्म चाहिए, तो हम सेकंड टर्म को सोल्व करते हैं। 6 1 का मतलब है इसमें 6 आ जाएगा, ए की 5 नीचे 32 और माइनस 2 ओवर ए, एक कटेगा, ए की पावर 4, ये 2 8 आ जाएगा, 2 3 2 4 आ जाएगा, माइनस 3/4 आ जाएगा, ए की पावर इसमें 4 आएगा, हाँ जी 16 आएगा, तो वो 8 आएगा, माइनस 3/8, तो इसमें ऑप्शन आएगा डी वाला, ठीक है। इफ़ n इज़ ओड इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस एक्स की पावर n, देन नंबर ऑफ मिडल टर्म्स n इज़ ओड। एग्जाम्पल से आप समझेंगे, a प्लस बी की पावर अगर 3 हो, मतलब वो कह रहे हैं कि पावर अगर हो ओड नंबर। इसका फार्मूला ओपन करते हैं, a3 प्लस 3 ए स्केयर बी प्लस 3 ए बी का स्केयर प्लस बी की पावर 3, ओड पावर है। तो देखें ये एक्सपैंड हो गया, इसमें मिडिल टर्म कितनी है, ये दोनों मिडिल टर्म्स हैं, तो मिडिल टर्म कितनी होगी, फिर ओड पावर के लिए 2 होंगी, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ आते हैं। साइन अगर 12 ओवर 13 है, साइन का स्केयर 12 ओवर 13 का स्केयर लेते हैं। साइन का स्केयर होता है 1 माइनस कोस का स्केयर। हमने इसमें फाइंड करना है कोस थीटा की वैल्यू। 144 ओवर 169 इस साइड पे लेके आएंगे, माइनस 144 ओवर 169, कोस स्केयर उस साइड पे चला जाएगा। एलसीएम लेंगे 169 माइनस करेंगे तो ये बनेगा 25, कोस स्केयर थीटा 25 और 169 कोस स्केयर थीटा आ जाएगा। स्केयर रूट लेंगे दोनों साइड्स पे, 5/13 कोस थीटा की वैल्यू, और ये लिखा हुआ है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो 5/13 इसका आंसर आएगा सी ऑप्शन। 15 एमसीक्यू की तरफ आते हैं। कोस π/2 माइनस बीटा, कोस π/2 माइनस बीटा, हम इस पे लगाएंगे अलाइड एंगल। π/2 का मल्टीपल 1 है, 1 है, ओड ओड हो तो फिर ये कोस चेंज होता है साइन में अपनी को रेशो में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो साइन बीटा ही आ जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है। डोमेन ऑफ कोट, कोट की डोमेन फिक्स है, डी ऑप्शन आएगा। लॉ ऑफ कोसाइन बीटा अगर 90 हो जाए तो लॉ ऑफ कोसाइन क्या बनेगा। लॉ ऑफ कोसाइन अगर हम बीटा के हिसाब से देखें तो बी वाला बनेगा, बी स्केयर इक्वल टू ए स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस 2ac कोस बीटा, ए स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस 2ac कोस 90 डिग्री, ठीक है। बीटा 90 है, 9 कोस 90 की वैल्यू 0 होती है, ए स्केयर प्लस सी स्केयर आएगा, कोस 90 की वैल्यू 0, ठीक है। इसका ऑप्शन बी आ जाएगा। आइए नेक्स्ट 18 एमसीक्यू की तरफ आते हैं। साइन γ/2 का फार्मूला होता है s-a s-b डिवाइडेड बाय ए बी, ठीक है, ये ऑप्शन आ जाएगा। कोज इनवर्स माइनस एक्स, ये भी एक प्रॉपर एक फिक्स फार्मूला है, प्रूफ है ये। सोल्यूशन ऑफ कोसिकेंट 2, कोसिकेंट को हम चेंज करेंगे साइन में तो ये 1/2 आ जाएगा। किस किस एंगल पे साइन की वैल्यू 1/2 होती है, 5/6 पे, 30 पे भी होती है और 300 पे भी होती है, ठीक है। सॉरी 300 नहीं बनेगा, ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा 150 डिग्री, ठीक है। 30 150 डिग्री दोनों पे साइन की वैल्यू 1/2 होती है।
नेक्स्ट पेपर की तरफ आते हैं हम। डीजी खान बोर्ड 2023 फर्स्ट एनुअल ए प्लस आयोटा बी। मैग्नीट्यूड क्या होगा? रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर, बी ऑप्शन। ए कंप्लीमेंट ऑफ द सेट, ए और उसका कंप्लीमेंट हमेशा एम्प्टी होता है, ठीक है, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, इसका ऑप्शन डी आ जाएगा। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है यूनिक सोल्यूशन, यूनिक हो या इनफाइनाइट हो सोल्यूशन, उसको कहते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम, ठीक है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे क्या है? एम क्रॉस एन क्या हो जाएगा? एन क्रॉस एम हो जाएगा, उलट हो जाएंगे रो और कॉलम्स, ठीक है। नंबर 5 की तरफ आते हैं। एक्स की पावर 1/4 है, तो हम क्या करेंगे? -2 की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है, चेंज करके, तो ये बनेगा 2 की 4 का मतलब है +16, सी ऑप्शन आ जाएगा। ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, 1 + ओमेगा माइनस ओमेगा स्केयर, हमें पता है 1 + ओमेगा होता है माइनस ओमेगा स्केयर की पावर 8 -2 ओमेगा स्केयर की पावर 8, तो माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा, 2 की 8 256 हो जाएगा, 2 8 जा 16 हो जाएगा, 256 ओमेगा 15 इंटू ओमेगा, ओमेगा 15 वैसे 1 हो जाएगा, तो 256 ओमेगा आंसर आएगा, ठीक है, 256 ओमेगा, इसका ऑप्शन डी आ जाएगा। डिग्री ऑफ कांस्टेंट पोलिनोमियल, कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री जो होती है वो कांस्टेंट 0 होती है। अरिथमेटिक मीन बिटवीन दीज टू नंबर्स, इनका अरिथमेटिक मीन क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, 2 पे डिवाइड कर लेंगे, तो ये बनेगा 1 + x स्केयर डिवाइडेड बाई 2, इसमें x कैंसिल हो जाएगा, 1 और 1 2 + 2x का स्केयर, 2 इसमें कॉमन आ जाएगा, 1 + x स्केयर ओवर 2, तो आंसर आएगा 1 + x का स्केयर, ठीक हो गया, ये ऑप्शन आ जाएगा। 9 MCQ की बात करते हैं। हमारे पास सीक्वेंस दिया हुआ है, हमें 5 चाहिए, n की जगह 5 पुट कर देंगे, a 5 -1 की पावर 5 2 × 5 -3 माइनस आएगा, 10 - 3 7 -7 आंसर आ जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन। आइए MCQs की नेक्स्ट बात करते हैं 10 की। इफ़ n इज नेगेटिव इंटीजर देन इट्स फैक्टोरियल, नेगेटिव का फैक्टोरियल डिफाइंड नहीं होता, ठीक है, नॉट डिफाइंड, मतलब फ़र्ज़ करें -2 का फैक्टोरियल आ जाए तो ये एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। नंबर ऑफ वेज ऑफ राइटिंग दी लेटर्स ऑफ द वर्ड, कितने वेज बनेंगे? 4 लेटर्स हैं, इसमें 4 अल्फ़ाबेट्स हैं, तो 4 का फैक्टोरियल 4 3 2 1 24 आंसर आएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। फ्रांसिस्को मोरोलिको डिवाइस द मेथड ऑफ इंडक्शन, मिडल टर्म इन द एक्सपेंशन, पावर क्या है इसकी? 12 है, 12 क्या चीज़ है? इवन नंबर है, अगर पावर इवन नंबर हो तो मिडिल टर्म निकालने का फार्मूला होता है n+2/2 इवन के लिए, ठीक है, 12 + 2/2 14/2 आंसर आएगा 7th नंबर वाली टर्म आएगी, ठीक है। आइए नेक्स्ट एलिमेंट्स की तरफ आते, नेक्स्ट MCQ की तरफ आते हैं। 1 रेडियन ये होता है 57.296, 1 रेडियन का मतलब है 180 डिग्री ओवर पाई, 180 डिवाइडेड बाय बल्कि 180/पाई 3.1416, तो ये हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 57.296 डिग्री, ठीक है। sin 8 थीटा, ये एक फार्मूला बनता है sin P - sin Q वाला, वो मैं अलग से पहले यहाँ लिख देता हूँ, sin P - sin Q, ये असल में P Q दोनों फार्मूलाज हैं, एंगल्स हैं, सॉरी, 2 cos P + Q/2 sin P - Q/2, यहाँ बनेगा 2 cos 8 थीटा + 4 थीटा/2 sin 8 थीटा - 4 थीटा/2, 2 cos 12 थीटा/2 sin 4 थीटा/2, ये बनेगा 2 cos 6 थीटा sin 2 थीटा, तो ये ऑप्शन सी आ जाएगा, ठीक है। पीरियड ऑफ 10 x/3,
तो 10 का पीरियड क्या होता है, x/3 में ऐड करेंगे पाई को, 10 का पीरियड पाई होता है, तो इसमें 10 लिख के हम 1/3 बाहर कॉमन लेंगे तो x + 3 पाई आ जाएगा, 3 पाई इसका पीरियड बनता है। रेडियस ऑफ एस्क्राइब सर्कल एप ऑपोजिट टू वर्टेक्स बी, डेल्टा/s-b आ जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं 18 विद यूजुअल नोटेशन ABC/4 डेल्टा, ये है कैपिटल R। डोमेन ऑफ साइन इनवर्स, साइन इनवर्स की डोमेन इसमें यहाँ पर इनइक्वालिटी ये भी आएगी, साइन इनवर्स की डोमेन ये होती है -1 से 1 तक। साइन x और कोज x अगर इक्वल आ जाएं तो एंगल 45 होगा, बिकॉज 45 पे दोनों का आंसर सेम होता है, साइन का भी 1/√2 होता है, कोस का भी 1/√2 होता है। नेक्स्ट पेपर की तरफ आते हैं, साहिवाल बोर्ड 2023 फर्स्ट एनुअल, बड़े इंपॉर्टेंट MCQs हैं, ध्यान से आप समझते जाएं। -1 की पावर, हमें पता है आयोटा स्केयर होता है -1, हम कहीं भी -1 की जगह आयोटा स्केयर यूज़ करते हैं, तो मैं -1 की जगह आयोटा स्केयर लिखूँगा, -21/2, 2 कट जाएगा, आयोटा की पावर -21, 1 आयोटा की पावर 21, आयोटा की पावर 20 इंटू आयोटा की पावर 1, आयोटा 2 की पावर 10 इंटू आयोटा, तो ये आयोटा स्केयर -1 की पावर 10 इंटू आयोटा, ये +1 हो जाएगा, आयोटा बचेगा। अगर कम्प्लेक्स नंबर में आयोटा नीचे आ रहा है तो उसको हम रैशनलाइज करते होते हैं, नीचे आयोटा 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 स्केयर हो जाएगा, आयोटा आयोटा स्केयर में पता है -1 होता है, माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस आयोटा इसका आंसर आएगा, डी ऑप्शन है। वैसे ये एज ए शॉर्ट क्वेश्चन भी है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दी पावर सेट, एलिमेंट्स इसमें 2 हैं, पावर सेट फाइंड करने का फार्मूला 2 की पावर n, 2 की पावर 2 आ जाएगा, 2 एलिमेंट्स हैं, 4 आंसर आएगा, ऑप्शन इसका ए आ जाएगा। ABCD दैन इस डिटर्मिनेंट AD - BC, सी ऑप्शन आ जाएगा। नंबर 4 की तरफ आते हैं, हर्मिशियन मैट्रिक्स होती है, बार का ट्रांसपोज लें तो वही आना चाहिए। ठीक हो गया, 5 MCQs। नेक्स्ट चलते हैं हम, विच इज़ एन एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल का मतलब है कि x जो है वो पावर में होना चाहिए। ओमेगा की पावर 28 + 29 + 1, ओमेगा की पावर 27 इंटू ओमेगा स्केयर, सॉरी ओमेगा 1, 29 ओमेगा की पावर 27 इंटू ओमेगा स्केयर, 27 और √2 29 + 1, 27 हमें पता है 1, बिकॉज ओमेगा क्यूब 1 है, तो इसका मतलब है ओमेगा अगर 3 1 है तो 3 के जो टेबल वाले हैं सब पे 1 आ जाएगा, 27 पे 1 आ जाएगा इंटू ओमेगा, फिर 27 पे 1 इंटू ओमेगा स्केयर +1, ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर +1 0 के इक्वल होता है। ठीक है, यहाँ पर ये क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है, इसका आंसर आना चाहिए, बाद में आएगा 0। ठीक है, पहले नहीं आना चाहिए। रैशनल फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर में डिग्री बड़ी है तो ये प्रॉपर है। ठीक है, 8 फार्मूला फॉर द सम ऑफ इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज, इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज का फार्मूला A1/1 - R। MCQ नंबर 9, नेक्स्ट 2 टर्म ऑफ द सीक्वेंस, इसकी नेक्स्ट 2 टर्म क्या होंगी, 7 9 12 16, कितने का डिफरेंस आ रहा है, 2 का, 3 का, 4 का, अब 5 का आएगा और 6 का आएगा, तो ये 21 और 27 आंसर आएंगे। वैल्यू ऑफ 10 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल, 10 9 8 7 फैक्टोरियल, नीचे 7 फैक्टोरियल है, कैंसिल हो जाएगा, 720 इसका आंसर आएगा, सी ऑप्शन। n इंटू n - 1 n - 2 ये बनेगा n इंटू n बाई डेफिनेशन n - 2 एंड सो ऑन n - r + 1। इसके बाद नेक्स्ट टर्म आएगी n - r का फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई भी कर देंगे, डिवाइड भी करेंगे, ऊपर एज ए होल n फैक्टोरियल बनेगा, नीचे n - r का फैक्टोरियल बनेगा, बी ऑप्शन। एक्सपेंशन, ये किसकी एक्सपेंशन है, बी ऑप्शन है। ये हम देखते बता सकते हैं, बिकॉज इसमें देखें सारे प्लस के साइन है, आपको दूसरी टर्म से पता चल जाएगा प्लस का साइन है, क्योंकि पावर भी नेगेटिव है, एक्स के साथ भी माइनस है, ये माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे, तो यही ऑप्शन आएगा। और देख लें किसी में भी ऐसा नहीं आ रहा। ठीक है, एक्सपेंड के बगैर हम इसको डायरेक्ट भी एनालाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट MCQ की तरफ आते हैं 13,
द स्टेटमेंट n फैक्टोरियल ग्रेटर दैन 2 के n माइनस 1 किसके लिए ट्रू होगी? डी ऑप्शन आएगा। n को 4 पुट कर दें, 5 पुट कर दें, 6 पुट कर दें, 4 या 4 से बड़े हर नंबर के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है और किसी के लिए ट्रू नहीं है। हम एक हाथ पे चेक भी कर लेते हैं। अगर हम इसमें 4 पुट करते हैं तो क्या बनेगा? 4 का फैक्टोरियल ग्रेटर दैन 2 की पावर 4 माइनस 1। 4 फैक्टोरियल हमें पता है 24 होता है। 2 की 4 8 माइनस 1 7। देखें ये एक पे वेरीफाई हो गया। इनमें बाकी ऑप्शन में वेरीफाई नहीं होगा। 1 प्लस कोट स्क्वायर कोसिकेंट स्क्वायर होता है, सी ऑप्शन आ जाएगा। कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर होता है कोस 2 अल्फ़ा, बी ऑप्शन आएगा। ये फार्मूला है। पीरियड ऑफ कोसिकेंट का पीरियड 2 पाई होता है। ए ओवर 2 साइन अल्फ़ा, ये भी प्रूफ है, थ्योरम है। कैपिटल आर होता है, ये R1 होता है डेल्टा ओवर एस माइनस ए। ठीक हो गया। नेक्स्ट MCQ की तरफ आते हैं। सेकंड लास्ट, कोज एज इट इज़ साइन इनवर्स 1 ओवर 2 अंडर रूट 45 डिग्री पे आता है ये पाई बाय 4 पे, और कोस पाई बाय 4 भी यही होता है 1/2 अंडर रूट इसकी वैल्यू। ठीक है, ऑप्शन आ जाएगा इसमें। लास्ट 20 MCQs कोट 1 ओवर अंडर रूट 3। कोट है तो इसका रेसिप्रोकल टेन होता है। अगर कोट 1 ओवर अंडर रूट 3 है तो टेन अंडर रूट 3 होगा। किस एंगल पे टेन अंडर रूट 3 होता है? पाई बाय 3 पे होता है 60 डिग्री पे। ठीक हो गया। अभी ये इसका एक सेट कंप्लीट हुआ है। 100 MCQs हमने आज डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में हम 100 MCQs और डिस्कस करेंगे उसके पिछले पेपर्स के। ठीक है, आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट आपके पास वीडियो जैसे आएगी फ़ौरन आपके पास पहुंच जाए फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम से पहले। ठीक है, और जल्द ही नेक्स्ट कुछ दिन में ही 2 या 3 दिन में हम इसका गैस भी बनाएंगे। ठीक है, आपके पास गैस पहुंच जाएगा और इसकी स्कीम भी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।